करेंगे। मुल्क भर में आज यौम पाकिस्तान रिवायती जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। इस दिन की अहमियत यह है कि 77 साल कबल लाहौर में 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग की एक इज्तिमा में करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई थी। दिन का आगाज वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 तोपों की सलामी से हुआ और यौम पाकिस्तान की सबसे बड़ी तकरीब इस्लामाबाद में शक्करपड़िया के परेड ग्राउंड में हुई, जिसमें सदर ममनून हुसैन, वजीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत दीगर आला हुक्काम ने भी शिरकत की। परेड में मुसल्लह अफवाज के दस्ते, रेंजर्स और पुलिस के अलावा पहली मर्तबा चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी का खसूसी दस्ता और सऊदी अरब के स्पेशल फोर्सेस ने भी मार्च पास्ट किया। उसके अलावा टर्की के मिलिट्री बैंड मेहतर, जिनका शुमार दुनिया के कदीम तरीन मिलिट्री बैंड में होता है, उन्होंने भी अपने फन का मुजाहिरा किया और जीवे पाकिस्तान और दीगर मिली नगमों की धुनें बजाई। मगर परेड का सबसे मकबूल हिस्सा पाक फिजाइया के जहाजों का मुजाहिरा था, जिसमें एयर चीफ सुहेल अमान ने खुद फ्लाई पास लीड किया और सदर ममनून हुसैन को सलामी दी। फिजाइया के हर दिल अजीज शेरदिल फॉर्मेशन ने अपने शानदार फिजाई मुजाहिरे से देखने वालों के दिल जीत लिए। उसके बाद बात करेंगे बरतानिया की, जहां कल के दहशतगर्द वाक़ये के बाद जिंदगी मामूल पर आती जा रही है। कल शाम बरतानवी पार्लियामेंट के करीब एक अकेले दहशतगर्द ने वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर पैसेंजर्स पर गाड़ी चढ़ा दी और फिर चाकू लेकर पार्लियामेंट की तरफ भाग गया। इस वाक़ये में एक पुलिस अफसर समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। वाक़ये की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की। बरतानवी वजीर आज़म टेरेसा मे ने कहा कि दहशतगर्दी के इस वाक़ये के बावजूद वो एक सादा पैगाम देना चाहती हैं और वो ये है कि बरतानिया के लोग डरने वाले नहीं हैं। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूँ गुरमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606028 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूँ, जैसे आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी बात का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी बात तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे रब्ता सोशल मीडिया पे भी कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। बोलबोलपाकिस्तान@डॉन न्यूज़ .tv पर हमें ईमेल भी कर सकते हैं। यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ के चैनल पे आप इस वक्त हमारा प्रोग्राम बराह रास्त देख सकते हैं। थैंक यू भी, तुमने बहुत यानी जोश और तवानाई से भरपूर इनको बनाया दिन की मुनासिबत से। नहीं, एक्सीलेंट। और ख़ास तौर पर वो जो फ़ज़ाई मुजाहिरा था वो डेट वाज़ आउट। नहीं, वैसे बाय द वे टर्किश जो बैंड था ना, ये दुनिया का कदीम तरीन है। जी 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 बिल्कुल। वो यानी फौजी हवालों के हवाले से 1299 में से ये काम कर रहे हैं। उस वक्त से यानी कि कांस्टेंट है जो, तो उस हवाले से इसकी बड़ी एक यानी सिग्निफिकेंस है। और इससे जो है वो ज़ाहिर है पहली मर्तबा चीनी अफवाज ने किसी गैर मुल्क की, बिल्कुल इट्स इम्पोर्टेंट एज वेल, और सऊदी ये भी, क्योंकि हम बड़े परेशान थे रिपब्लिक डे में वो गए थे, तो पूरा दस्ता आया इधर नुसरत साहब। जी। और दूसरी तरफ ये है कि वो हमें, तुम्हें याद होगा जब इंडिया का रिपब्लिक डे था तो हम कह रहे थे कि वो सऊदी नहीं UAE में बुर्ज अल खलीफा को उन्होंने इंडियन परचम में रंग दिया था। बहुत तकलीफ हुई थी पाकिस्तान में। लेकिन अच्छी खबर ये है कि आज वो उसी बुर्ज खलीफा को पाकिस्तानी रंगों में रंग रहे हैं। सो एक हिसाब से बैलेंसिंग एक्ट, और वो जो एक तसव्वुर नॉर्मली जाता है। बहुत नाराज होते हैं पाकिस्तानी नुसरत साहब अगर वो ये ना करते, तो अच्छा किया उन्होंने कर दिया। हाँ, बिकॉज एक ताल्लुक है यूएई के साथ। मैं वही कह रहा हूँ कि एक बैलेंसिंग एक्ट और अच्छी बात है कि क्योंकि उस वक्त लोगों का दिल बहुत खफा हुआ था, क्योंकि इत्तेफाक ऐसा था कि उनका रिपब्लिक डे पहले जो थे, उनके शहजादा भी वहाँ गए हुए थे ना, तो उस वजह से वो शायद यूँ महसूस हुआ कि जैसे हमें अबेंडन करके एक नई दोस्ती की को बुनियाद रखी जा रही है। मुझे ज़्यादा खुशी इस वजह से होती है कि आपको पता होगा आपके अभी कुछ अरसा पहले तक ये परेड रोक दी गई थी। बिल्कुल। और वो रोकी गई थी दहशतगर्दी के खौफ की वजह से, और वो उसको रोकने का जो फैसला था वो इतना अहमकाना था कि भाई आप क्या मैसेज दे रहे हो कि जब आप उसको बंद कर दो तो इसका मतलब है कि आपने तो बिल्कुल सरेंडर कर दिया। बहरहाल खुदा का शुक्र है कि अकल की बात हुई, इसको रिवाइव कर दिया गया है, तो शो मस्ट गो ऑन। और ये पैगाम जाना चाहिए कि जी चाहे कुछ हो जाए ये दिन मनाना है, दहशतगर्दों के आगे आपने सर निगून नहीं करना है। ठीक है, आई थिंक दैट्स व्हाट वी सॉ टुडे। अब रियासत जो है उसने तो अपनी पार और अपनी विल को डिस्प्ले कर दिया, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां नाम नहाद को पढ़े लिखे लोगों की भी बनती हैं कि वो कुछ बता दें कि 23 मार्च वगैरह की तारीख क्या थी, क्या किस तरह।
उसके बारे में अब नए नई वो तशरीहात और तौज़ीहात हैं। क्या मतलब हिस्ट्री तो मेरा तो चूँकि भाई हमारा तो हम तो 2 टके के रिपोर्टर हैं, इस काबिल नहीं हैं, लेकिन काफ़ी अजीब व गरीब किस्म की तौज़ीहात मैं सुबह से सुनता चला जा रहा हूँ। लेकिन बहरहाल वो चूँकि कोई काउंटर नैरेटिव है नहीं, तो जिसके दिल में जो आता है वो कहता है। और यूँ महसूस होता है कि जैसे अक्सर लोग उनमें से अभी तक, यानी कायदे आज़म तो फौत हो गए थे 1948 में, वो अभी भी हैं और बचपन से उनके साथ थे, तो क्या करें, उनको देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ। मेरा जो है वो सिर्फ इतना है कि मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त एक बहुत परफेक्ट मौका था। आप अगर आलमी सतह पर देखें, तो अमेरिका से बात करें आप, ट्रम्प, ब्रेक्जिट, यूरोप में अभी जो होने वाला है, हॉलैंड में अभी जो इंतखाब हुआ है, फ्रांस में जो होना है, और सबसे बड़ी बात हमारे हमसाए दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, इन सब में जो डोमिनेंट ट्रेंड चल रहा है वो ये चल रहा है मेजॉरिटेरियनिज्म। बिल्कुल, अक्सरियत की हुकूमत, अक्सरियत की बालादस्ती। अब वो जमहूरियत भी है। अब वो करते ये हैं कि ट्रंप ने क्या किया कि अपने सफेद फार्म अमरीकी मिडल, उनके दिल के अंदर गैर मुल्कियों के लिए जो तासुबात पाए जाते हैं, जो शिकवे शिकायत उन्हें ग्लोबलाइजेशन से हैं, उनको ड्रम अप किया। आ गए भारत में, अरे साहब आप मुसलमानों को बहुत वो करते रहते हैं, आउट ऑफ द वे जाके 403 सीटें, एक मुसलमान उम्मीदवार नहीं खड़ा किया उस सूबे में जहां पर कम से कम आबादी 20% है। हाँ, कुछ तो रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। ये दोनों चीजें जहन में रखते हुए काश कि कोई शख्स ये बताना चाहता पाकिस्तानियों को कि यार यही बात देखकर समझ लो कि कायदे आज़म जो थे और तहरीक पाकिस्तान के बाकी जो लोग थे, लेकिन प्राइमरीली कायद और इकबाल, कि वो कितने फॉरवर्ड लुकिंग थे कि उन्हें ये पता था कि जमहूरियत में ये गुंजाइश होती है कि आप सबको साथ लेने की बजाय, इंक्लूसिव होने की बजाय, आप सिर्फ अक्सरियत के तासुबात से खेलें और हुकूमत में बैठ जाएं। लिहाजा बेहतर ये है कि बर्रे सगीर के मुसलमानों के लिए अलग उनका मुल्क। अच्छा, वो अलग मुल्क लेने की ख्वाहिश बुनियादी तौर पर यह थी कि आपने उस वतन को जमहूरी निज़ाम के जरिए चलाना है, ताकि सबकी बात आए, ताकि अगर इंडिया यूनाइटेड रहता तो मेजॉरिटेरियनिज्म आ जाता, जैसे कि अब आपको यूपी में नजर आ रहा है। फिर भी नुसरत साहब यही हुआ इंडिया में, मतलब इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर इंडिया व्हाट इज हैपनिंग देयर। इसलिए तो मैं अर्ज कर रहा हूं ना कि चलें नुसरत साहब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल बोल पाकिस्तान _ तो बार मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि 23 मार्च की ये जो आज का 23 मार्च था 2017 का, इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा हम उजागर कर सकते थे काश के इसको आज के यूपी के तनाजुर में रख के देखा जाता, और साथ ही थोड़ा सा आँख को बड़ा करके, स्पैन को बड़ा करके आप ट्रम्प, आपके जो फेवरेट हैं, कौन का भी तस्करा कर देते। लेकिन मुसीबत तो ये है कि, और एनीवे मैं उसमें उस बहस पे नहीं उलझना चाहता। मुझे अब ये जो बात जो मैं कर रहा हूँ कि उसने वो करने के बाद खाली ये नहीं किया, उसके बाद नारे वारे वकास, यानी वकास के लगाए, डेवलपमेंट जिसको वो लोग कहते हैं, हाँ जी, और उसके बाद लेकिन तकरीर की शमशान और कब्रस्तान की, और फिर वजीर आला के तौर पर योगी को पेश कर दिया। कम्युनल पॉलिटिक्स में साहब सीधी सीधी, It's nothing else. It's nothing else. Horribly communal. और उसके बाद भी मुझे जो अफसोस होता है, इंतहाई पढ़े लिखे लोग वो लिखे चले जा रहे हैं इंडिया में अब कि देखिए साहब एक बात है, ईमानदार आदमी है, करप्शन, अरे भाई मैंने उसकी ईमानदारी को क्या करना, अब निकला है तो अपने शहबाज साहब की तरह थानों में जाके लोगों को मुअत्तल कर रहा है। ठीक है जी, चलें जी, गुड गवर्नेंस होगी। दफ्तरों में गुटखा वुटखा खाने पर पाबंदी, चलें जी, गुड गवर्नेंस होगी। सफाई नजर आए, नहीं
चलें, फाइन, वंडरफुल, लेकिन दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं? स्लॉटर बैन, मज़बा खाने, उसकी एक छोटी सी झलक ये कि लखनऊ की वाजिद अली शाह के जमाने से पहचान टुंडे के कबाब, वो दुकान आज बंद हो गई। अच्छा, वो वावेला मचा तो एकदम से उन्हें ख्याल आया, अरे 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 एक आइकॉन, मतलब ये ऐसे ही है जैसे दिल्ली की कुछ दुकानें, लाहौर की कुछ दुकानें, बंस रोड की कुछ दुकानें जो निहारी से मशहूर हैं वो बंद हो जाएं। टुंडे वो जब वावेला मचा तो कहा गया कि नहीं, वो एक दो ब्रांचें थीं, वहाँ पे सफाई थी मतलूब और थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि सप्लाई आएगी या नहीं आएगी। यानी यू लुक एट द एटीट्यूड, मतलब आपको और कोई काम नहीं है मिलने करने को यूपी में, क्या बजाय कबाब की दुकानें बंद करवाने? मतलब कम ऑन, आप जब जाती है नुसरत साहब गाँव की तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर आओगे, भैंसे को बचाने आओगे तो यही कुछ होगा ना फिर, क्योंकि अपना चूरन भी तो बेचना है तुमने। उसके बाद अपना एक और आ गए, अब उसमें चलो जी ये तो मुसलमानों का टारगेट हुआ। अब दीवानगी इंतहा पसंदी जब जाती है ना, तो वो ऐसी बात नहीं है कि आप अपनी दानिश में सिर्फ अक़लियत को टारगेट करना चाह रहे होते हैं, लेकिन आप अपने लोगों को फिर रोकते हैं, क्योंकि फैशिज्म होता ही ये है। फैशिज्म ही है ना ये, और फैशिज्म का आखिर जो टारगेट था वो सिर्फ यहूदी नहीं रहे थे, जर्मन भी आ गए थे बेचारे, सारे के सारे, अक्सरियत उनकी। दूसरी तरफ क्या कि उन्होंने अपनी तरफ से बड़ी, वो भी एक पॉपुलर डिमांड है, शायद यहाँ भी लोग ये बड़ा एंटी रोमियो स्क्वाड्स बहुत पसंद आएगी पाकिस्तान में कि कुड़ियों को छेड़ना ले के फाड़ दो। मकसद ये नहीं था, मतलब कह तो रहे हैं कि कुड़ियों को छेड़ने की बात कुछ और क्या है कि धोबियों के जी जो आवाजें कसते हैं खवातीन पे, कॉलेजों के बाहर पुलिसिंग कर रहे हैं, कह रहे हैं आप दोनों लड़की लड़का साथ क्यों बैठे हैं? अच्छा, लड़की लड़का साथ बैठे हों, अपनी मर्जी से बैठे ना। ये पंजाब यूनिवर्सिटी याद आ रही है, बिल्कुल वही तो वो उनको। अच्छा, अब इसमें मैं नहीं कुछ कह रहा, मैं कुछ नहीं कह रहा, भारत के बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं शेखर गुप्ता साहब, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ये ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि यूपी के ये जो एंटी रोमियो स्क्वाड है ना, ये नौजवान लोगों को पकड़ते हैं, लड़कियों को समझा के लड़कों के साथ जाना घूमना मना है, करते हैं साथ ही, लेकिन ये करके कहा कि अगर लॉर्ड कृष्णा, भाई इनका भगवान कृष्ण महाराज वो तो करते ही ये थे कि छेड़ते थे मक्खन गाने, पोएट्री, और ये कि औरतें नदी में रहा रही होती थी गोपियां, तो उनके कपड़े चुरा कर चले जाते थे। सारे गाने उस पे बने हुए यार। तू अगर योगी हो गया तो कृष्ण का क्या करेगा? तभी शेखर गुप्ता साहब को वो कर नहीं, उन्होंने कहा है ना, उन्होंने कहा है कि आ जाएगा इनके खिलाफ रिएक्शन। नहीं, उन्होंने कहा है कि शुक्र है कि कृष्णा आजकल नहीं है, वरना यूपी में रह रहा था तो नहीं फड़या जाए जी, अंदर हो जाए। तो देखो ना, तो अब ये कि ये जब जाहिर है जब आप शेखर गुप्ता साहब की शामत आई हो, जब आप इस तरह की चीजें करते हो तो ऑब्वियसली ये नहीं हो सकता, क्योंकि आप ये जो पारसाई का जो एक जुनून सवार होता है ना, जब कोई भी मुआशरा हो और उसमें जब इस तरह के लोगों को कुव्वत भी मिल जाए, देखें जी बंदा एक गल है जो करप्टिंग, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग, मैं कभी ये नहीं कहता था ना ज़ियाउल्लाह के बारे में, मैं किसी और की बात क्या करूं। भाई मेरी वालिदा नहीं बेटा अल्लाह रसूल दा नाम लेंदा ना, ले अब बाकी सबको जो वो क्या, ये वही औरंगजेब वाली बात, नमाज भी कोई ना छोड़ी और भाई भी कोई ना छोड़ा। तो ये उसी तरह के मामले हैं। लेकिन मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि इन चीजों के पर्सपेक्टिव में आप अंदाजा लगाएं, हम 2017 में जो रियलिटी हमारे सामने यूपी में आ रही है, उसको कायद आज़म ने 1940 में देखा था, एंटिसिपेट कर लिया कि यार इवेंचुअली ये होगा, और इसमें ये कमिटमेंट थी साथ कि चलाना जमहूरी निज़ाम है, जमहूरियत से उनकी कमिटमेंट ना होती, खिलाफत उस्मानिया से उन्होंने खुद को दूर रखा। उन्होंने कहा नहीं नो वे। और चले नुसरत साहब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान_। अच्छा, बीबी अर्ज ये है कि वो यूपी के हवाले से तस्करा हुआ था रोमियो एंड जूलियट का,
ठीक है ना जी। और कृष्ण कन्हैया याद आया, गोपी और ये वो इधर उधर। हमारे यहाँ भी रोमियो और जूलियट का एक देसी वर्जन है, जरा थोड़े से पैसे ज्यादा लगेंगे लेकिन उन्हीं के करीब करीब, और वो टेंट्रम भी थ्रो करते रहते हैं। ये वो आज खुशी का दिन है कि उनका मिलाप दोबारा हो गया है। हो गया, मुबारक वीना मलक हो गया। नहीं, उन्होंने गाना भी रिलीज कर दिया जिसमें उन्होंने खुद अपनी गुलकारी, ये मैंने नहीं देखा नुसरत साहब। अरे नहीं, थोड़ा सा यार दिखा दो ताकि हम उस तरफ बढ़ जाए। मिट्टी के बने हैं, इसी मिट्टी के बन जाएंगे, मुझे ज्यादा खुशी ये है कि दोबारा इनमें मिलाप हो गया। अब देखो, अगर तुम मुझे, मुसीबत ये है कि तुम मुझे इन मौजूआत पे बात नहीं करने देती हो। मिसाल के तौर पर ये जब यानी वसीम भाई के ने यानी देखो पहल की थी इनका मिलाप करवाने में, तो मैंने इनको देखा कहीं कह रही थी कि मैं उस कमरे में बैठ, उस छत के नीचे बैठने से घबरा जाती हूँ, खौफ आता है कि जहाँ पे ऐसा दिलकृत हो। गाना कहा। अब सवाल यह है कि गाना तो इकट्ठे गा लिया, अच्छा दिन है ना जो। अब इसमें अपने खौफ को कैसे ओवरकम किया होगा? इट्स अ गुड स्टडी। किसी से दरूद करवाया, कोई तावीज़ डाला, कोई साइकियाट्रिक हेल्प हुई, एक यू नो। लेकिन चूंकि आप बदकिस्मती ये है कि देन यू नो यू टेक ऑन, और आप कहती हो कि जी नुस साहब आप अच्छी भली बात करते करते फक्कड़पन, तो आ जाओ चलो जो तुमने रखा हुआ है लंदन लंदन लंदन। ओके फाइन। मेरे लंदन के बारे में सिर्फ मुख्तसर तरीन बात ये है कि बखुदा सहाफत में बाल सफ़ेद करने के बाद, देखो कल हमने इसी में हमने भी स्टोरी ब्रेक की थी ना कि देखो भी आई है। हाँ बिल्कुल, अभी हम बैठे थे। तो पुलिस ने सिर्फ ये कहा था कि इंसिडेंट, एक वाकया, फायर आर्म इंसिडेंट, ठीक फायर। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? मैं वही कह रहा हूं कि दुनिया में जो पागलपन फैल चुका है, इंतहा ये है, बरतानिया जो थोड़ा सा भी बरतानिया को जानता है, बरतानिया, अंग्रेजी ज़बान, बरतानवी सकाफत, इट इज ऑल अबाउट बीइंग अंडरस्टेटेड, रिस्ट्रेंट। सही बात, रिस्ट्रेंट, दिस इज व्हाट। अच्छा, उसके बाद हमेशा शक की गुंजाइश रखो। आम सी बात है, इट्स रेनिंग, इजंट इट? ठीक। विंडो इज क्लोज्ड, इज इट? यू नो, हमेशा एक्सप्रेशन का हिस्सा है, ठीक है, कि कतईयत के साथ बात ना करो। अब सवाल ये है, 24 घंटे से आप तो तकरीबन गुजर गए ना, बरतानवी वजीर आजम से ज्यादा आपके जराए होंगे? नहीं। वो खड़ी होकर पार्लिमान में कह रही है कि ये शख्स बरतानिया में पैदा हुआ, सबसे ज्यादा जिद क्या कर रही है, बरतानिया में पैदा हुआ, यानी परसों इमिग्रेंट नहीं है। बिल्कुल नुसरत साहब। दूसरी बात ये कि MI5 की निगाह में था, वहां पे किसी ने अभी तक ये नहीं किया कि जी खतरे का तो पहले ही नेक्टा ने भेज दिया नहीं, और उसका नाम ये है, वो यहाँ से आया था, ये उसकी वो यहाँ से आया था, और ये कि अब तक शनाख्त तो कर ही ली होगी ना उन्होंने। पहली प्रायोरिटी क्या थी कि किसी कम्युनिटी के साथ इसको आइडेंटिफाई करके आप एक्साइट करते हैं। हमारे यहाँ क्या कि जी अफगान आ गए वो तो लगते ही हैं, तो फिर आप बाद में कहते हैं प्रोफाइलिंग। फिर वो होता अब ये वजीर आजम है, आप वाकई समझती हैं कि उसको अभी तक नहीं पता होगा कि जो बंदा है वो कौन है? नहीं, ऑफ कोर्स पता होगा नुसरत साहब, पर वो नहीं पता है। नॉट नेमिंग हिम। अच्छा, लेकिन लोगों के जहनों में, पढ़े लिखे लोगों में, अमेरिका बरतानिया में जो जहालत फैल गई है। नहीं तो अमेरिका में फिर होता है ना, देखा तुमने? नन अदर ने, कोई और नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने। क्यों? कि बरतानिया, वो यानी लंदन का जो मेयर है, वो इत्तेफाक से बेचारा वो पाकिस्तानी तो है ही, लेकिन मुसलमान भी है। हाँ। और फिर उसके बयान को लेकर साहब उसने बयान ही नहीं दिया ना, ये सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं ना, he did not give a statement, उसने कोई बयान नहीं दिया, क्योंकि उसको तो दोनों तरफ से अटैक किया जा रहा था। पर वो बात दूसरी, उसने कोई बयान नहीं दिया। डोनाल्ड ट्रंप के जो साहबजादे हैं, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर साहब, उन्होंने एक ट्वीट की कि ये देखो जरा, ये कह रहा है कि लंदन में तो ऐसे वाकयात होते रहेंगे, देखो हाय 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 हाय। उसके नीचे, वो अगर ट्वीट हम दिखा सके, उसके नीचे उसने इंडिपेंडेंट अखबार का एक आर्टिकल लगाया है, जो कि मेरा ख्याल में 22 सितंबर 2016 को सादिक खान साहब ने बरतानिया के इस अखबार से बात की और कहा कि भाई हम लंदन बहुत बड़ा शहर है, हो सकता है यहाँ दहशतगर्दी के वाकयात, तो हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। और ये मतलब 2016 ये पुराना पेरिस में वाकया हो चुका है। जी, उसने उसी तनाजुर में उसने ये बात की। और उसके बाद मैंने बल्कि उनका ट्विटर अकाउंट देखा, क्योंकि मैं हैरान हो गई कि ये क्यों, मैंने सोचा सादिक खान साहब ये अटैक के फौरन बाद ऐसी बात क्यों करेंगे कि भाई हमें ये पता ऐसा हो सकता है, ये तो पाकिस्तान में जो बातें होती है उस जैसा
लगा। तो पता चला कि ही हैड नॉट ट्वीटेड एनीथिंग, उसने सिर्फ अपने ट्विटर अकाउंट पे मेट्रोपॉलिटन पुलिस जो लोगों को बता रहा था कि आप यहाँ से मत जाइए, ये रास्ता बंद है, वो चीज़ें रीट्वीट की। अच्छा, जो ब्रिटेन में राइट विंग लोग हैं उन्होंने मजीद उसको अटैक किया, ये मेयर ऑफ लंदन खामोश क्यों है, बोलता क्यों नहीं है ये टेरर अटैक के बारे में, ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब वो आदमी तो हर तरफ से उसको उन्होंने मतलब वो कर दिया ना कि उन्होंने कुछ ने कहा ये बोल नहीं रहा, डोनाल्ड ट्रम्प के बेटे ने कहा ये देखो क्या बोला उसने, जबकि उसने वो बात कल ऐसी कोई बात नहीं कही, पुराना इंटरव्यू था ये। तो मतलब नो वन नोस। ये तो आप कहें कि जी ट्विटर कम्युनिटी मुतासब ज़हन, लेकिन इससे एक स्टेप फॉरवर्ड चलते हैं। जर्नलिज्म का बहुत बड़ा आलमी आइकॉन क्रिस्टियाना मानपुर जी, जहां वो होती हैं वहां अमरीकी फौज होती है ना, यही है ना, सही बात। इतनी बड़ी क्रिस्टियाना मानपुर वो उसको घेर लेती है CNN पे, और यानी जैसे बंदा किसी को कटहरे में खड़ा करता है, वो नहीं देखा तुमने? नहीं, मैंने नहीं देखा। क्या कहा क्रिस्टियान ने? I wonder, I know you don't want to talk politics today, but whether you have a reaction to the sort of knee-jerk tweet that came out of the United States from the president's son, Donald Trump Jr., referencing an interview you'd done months ago and saying, "You've got to be kidding me," regarding the frequency or the likelihood of terrorism in big cities today. Well, I'm not going to respond to a tweet from Donald Trump Jr. I've been doing far more important things over the last 24 hours. What I do know is that the threat level in London and across the country is severe. That means an attack is highly likely. I was in New York last year when there was an attack in New York, and terrorists hate the fact that whether it's New York, whether it's London, whether it's Paris, whether it's Brussels, whether it's Istanbul, whether it's Madrid, we have diverse communities living together peacefully. सब बुरी बात तो ये है कि उसको पता भी है कि ये इंटरव्यू पुराना है, वो कह फिर भी वो सवाल कर रही है, भाई पूछो, फिर भी पूछ रही है, मतलब ये तो ना करे ना उसने उसको। अच्छा, और उसको मालूम भी है फिर भी सवाल कर रही है। ये इतनी जालिम खातून नहीं, गलत किया उसने, खुद इमिग्रेंट है, ईरान से भागी हुई है, ठीक है जी, ईरान से भागी हुई है, तो पूरे बताओ ना, गलत बात कर रही है भाई। आपको इस बात को आप CNN पे उछाल, अब अगर तुम मुझसे इनकी पार्टी से बात करोगे ना, वो पता है जवाब क्या देंगे कि असल में वो बात ये चाह रही थी कि डोनाल्ड ट्रम्प को एक्सपोज करे। नहीं, मगर उस ये बात देखने वाले वो तो नहीं हुआ, और देखो उसने कितना ब्रिलियंट, वही मैं तुम्हें कह रहा हूँ, बर्तानिया का अंडरस्टेटेड ह्यूमर। उसने कहा मेरे पास और ज्यादा आम चीजें थी, मैं इनके ट्वीट नहीं पढ़ता। बिल्कुल सही है मुस्तफा, मेयर है लंदन का, वो डील कर रहा होगा सिचुएशन। चलें वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे, अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल बोल पाकिस्तान। अब ये देखो, पूरी तरह 24 घंटे गुजारने के बाद बरतानवी वजीर आजम का स्टेटमेंट भी पार्लियामेंट में दिलवाने के बाद अब कहीं जाकर स्कॉटलैंड यार्ड ने अभी हमारे ऑफिशियली अपनी, और वो भी प्रेस रिलीज जारी की है, कोई जराए पराए नहीं आ रहे, खुद उन्होंने कि जनाब इस बंदे का नाम खालिद मसूद है, 52 ईयर है। दोबारा इस बात पर जोर दिया गया है कि ये ब्रिटिश बॉर्न है जी। सेकेंडली कि इसका एक पास रहा है 1983 में भी, 2000 गिरफ्तार हो चुका ये है, भी गिरफ्तार हुआ था। ममनुआ हथियार, वहां पे चाकू रखना भी ममनुआ हथियार है, वो AK-47 ना समझा जाए, ठीक है ना। तो वो उन्होंने किया। अब किस बात पे स्ट्रेस किया जा रहा है? स्ट्रेस ये किया जा रहा है कि भाई ये कहीं से नहीं आए हैं, यहीं पैदा हुए थे, और यहाँ पे भी पैदा होने वाले लोगों में लोग हो सकते हैं, और इसका किसी खास कम्युनिटी से ना जोड़ा जाए, किसी खास मजहब से रिश्ता ना जोड़ा जाए, अगरचे वो ISIS ने जिम्मेदारी कबूल कर लिया कि जी अपना ही बंदा थी, चलो इंस्पायर्ड हो या वो पढ़ता पढ़ता हो या कोई बातचीत उसने नेट पे की हो, व्हाटएवर। लेकिन सवाल ये है कि हुकूमतें और मीडिया, उनको अगर मुआशरे में तवाज़ुन रखना है तो उन्हें किस तरह साहब अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो अमेरिका में होता है कि अभी 2 सिखों को मार दिया मुसलमान समझ के, कि जो इंडिया में होता है कि जब ये उन्होंने नए ये CM बने तो फौरन जाके गोश्त की दुकानें जलाना शुरू कर दी, फिर दैट्स व्हाट हैपेंस। अगर आप ये काम मीडिया पे और इस तरह रिस्ट्रेंट नहीं करेंगे तो यही होगा, एंड वी सी दिस हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम कहते हैं ना कि ये ना करें, कहते हैं जी कि बिकता नहीं है, रेटिंग तो मतलब इसलिए तो नहीं कर रहे ना हम इसलिए हम तो चाहते हैं ना, फिर उसको अरे मैं बस अच्छा, फिर हम एंकर हज़रात कहते हैं अपना ख्याल रखिएगा। हाँ वो भी बड़ा एक होता है ना, मतलब तो उन्हें ख्याल की रखना। एनीवे, मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ,
اور دوسری طرف آج ہی اتفاق ایسا ہے آج ہی اوون برنٹ جونز یہاں پہ BBC کا کورسپونڈنٹ کتاب لکھی, اسی نے آرٹیکل لکھا ہے جو ڈان کے ہمارے وہ شائع ہوا ہے ایڈیٹوریل پیج میں, جس میں اس نے کہا ہے میوچل ڈسکنٹینٹ کہ امریکہ اور برطانیہ دونوں ایک دوسرے سے ناراض ہیں, کہ پہلے وہ ہمیں کہتے ہوتے تھے ڈو مور یہ وہ وغیرہ وغیرہ, ہاں کہنے لگی پھر پاکستانیوں نے کہا جناب وہ ایک غیر ملکی یعنی ایک جماعت کا سربراہ ہے وہ, لیکن اب اس نے ایک اور کہا, وہ کہا جی آپ پاکستانیوں کو اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو ویزا نہیں دیتے لیکن ہیٹ سپیچ پہنچانے والوں کو ٹکر کے ویزا ملتا ہے. بالکل. اور وہاں پہ ایک انتہا پسند پکڑا ہوا ہے, جیل میں ہے, وہاں سے اس کی آڈیو اس کی تقاریر آ رہی ہیں جو یہاں پر جلسوں میں سنوائی جاتی ہیں لوگوں کا ایمان تازہ کرنے کے لیے. وہاں تو وہ روک دیں گے. اب میں اتفاق سے اپریل 2014 میں آخری مرتبہ گیا تھا, تو میں نے واپس آ کے میں نے لکھا تھا, میں نے کہا کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ ہم کہیں گے کہ جی برطانیہ سے ہمارے یہاں اسلامسٹ آئی نیور نیو کہ یہ آپ تو ایسے ہی کہہ رہے تھے اتفاق سے میں نے خیر اتنا بھی مذاق نہیں کیا تھا, لیکن نہیں میں نے واقعی میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنا وہ کچھ ایسے ریڈیکل قسم کے وہاں جو آتے جاتے بھی رہتے انہیں روکنا چاہیے, ہمیں تو بالکل نہیں آنے دینا چاہیے. لیکن بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں اس ساری بات سے, یہ انجم چودھری ٹائپ آپ کوشش سب سے پہلے بھی یہی ہوئی تھی کہ اس کو کسی نہ کسی طرح انجم چودھری کے ساتھ کنیکٹ کروا کے اور پھر ڈال دو کہ جی پاکستان سے آیا ہمیں روکنا چاہیے کہ اس آدمی کو یہاں نہ آنے دیں اور اس کی کوئی چیز یہاں نہ چلے, وہ جتنی ہیٹ سپیچ کرتا ہے وہ انجم چودھری ٹائپ جو لوگ ہوتے ہیں, ہمیں نہیں کہنا چاہیے. مطلب وائی ہمارے جلسوں میں کیوں یہ چیزیں نہیں, تو پہلے وہ بھی تو کچھ کرے نا اس کا. نہیں وہ جو اب بات سنو, ارے بھائی اسکاٹ لینڈ جیل میں اس نے تقریر ریکارڈ کی ہے, وہاں سے یہاں آ گئی, تو اتنے ہی کچھ کرو نا. جیل میں کرپشن ہوتی ہے نا نصرت صاحب, ہر پیسہ دیں ہر چیز نکلوا جاتی, مطلب اس میں ہاؤ ہارڈ از اٹ. یہ نہیں میں تو کہہ رہی ہوں we should take action, ہمیں روکنا چاہیے. اصل میں جو بات سمجھنے کی ہے گلبین, وہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں اس وقت ایک پاگل پن کی, ہاں اس کو کہہ رہے پاپولزم, ایک پاپولزم تو نہیں ہے یہ نصرت, اور اس لہر میں ہو یہ رہا ہے کہ اگر آپ ہندو ہیں تو آپ ہر دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے کو اپنے سے کمتر اور قابل نفری سمجھیں گے. صحیح ہے. اور وائس ورسا. نہیں سب یہی کرتے ہیں, چاہے وہ ہندو ہو, مسلمان ہو, کرسچن ہو, یہودی ہو. اس میں اس کڑے وقت میں ذمہ داری بنتی ہے, اور جو دکھائی لکیلی برطانیہ کے میڈیا کے اکثر نے کل کے واقعے سے, اور اس کو حکومتی سطح پر کنٹرول کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. دبے مطلب کہ اب یہ بھی کنزرویٹو پارٹی کی خاتون ہیں, بالکل ان لوگوں نے بریگزٹ کیا ہے, وہاں سے نکلے ہیں, لیکن وہ بریگزٹ سے نکلنے کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جب وہ برٹش امپائر کے طور پر دولت مشترکہ کی صورت میں جن تعلقات خواہ پاکستان ہو, بھارت ہو, وہ بہتر ہو, اس میں اگر وہی کمیونٹی کے اندر ادھر وہ سب کچھ ہو گئی تو کہاں سے وہ. تو یہ کچھ مطلب یہ کہ ہمیں احساس کرنا چاہیے کہ پاگل پن کے اس موسم میں ہم بجائے ایکسٹریمزم کو ہوا دینے کے اس کو کنٹرول کریں, کنفرنٹ کریں اور خدا حافظ کریں. چلیں, پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا, ہفتے کا بھی ہمارا آخری پروگرام ہے, منڈے کو پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.